बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, एरोमेटिसिटी हमने जब वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने उसकी बेसिक जो कंडीशंस थी वो देखी। उसके बाद कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जो थे वो देखे। आज जो है वो हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स करेंगे। पहले जो थे वो हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो है वो किए थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं वो कौन से होते हैं और हेट्रो एटम्स हम किनको कहते हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास जो हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात की थी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स ही हो, यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड ही एरोमेटिक नहीं हो सकते। जैसे वहाँ भी हमने देखा पहले जो हमारे पास था कि हम पहला जो कॉन्सेप्ट था कि जी बेंजीन और जो बेंजीन ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हों उनको हम एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने जो है वो मज़ीद इसमें जो है वो इसको स्टडी किया और फिर हमने ये देखा कि हमारे पास जो बेंजीन है उसके अलावा भी जो है वो हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक हो सकते हैं। तो फिर उनकी सारी कंडीशंस हमने की। अब हमने हाइड्रोकार्बन से अब हम बाहर आए हैं और हमने ये देखना है कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा भी जो है वो कंपाउंड्स जो है वो एरोमेटिक हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कंपाउंड है वो हाइड्रोकार्बन ही हो। तो डज नॉट हैव टू बी हाइड्रोकार्बन टू बी aromatic. Many cyclic compounds are aromatic. A heterocyclic compound is a cyclic compound in which one or more of the ring atoms in an atom अदर देन कार्बन। हमारे पास जो हाइड्रोसाइक्लिक है एक्चुअली इसमें होते क्या है कि हमारे पास जो रिंग में कंपाउंड आएगा उस जिन जो रिंग में एटम्स हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा जो है वो एटम जो है वो कार्बन के अलावा होंगे। जैसे ये हमारे पास जो है वो pyridine, पायरोल, फ्यूरॉन, थायोपीन ये सारे जो हैं वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। इनमें आप देखें कि ये सारी कार्बन्स हैं। एक जो है हमारे पास ये नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है। तो ये एक्चुअली जो है वो एक-एक इसमें एटम जो है वो अदर देन कार्बन है। A ring atom that is not carbon is called heteroatom. तो इन्हीं को जो है वो हम हेट्रो एटम कहते हैं। हेट्रो जो है वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड हेट्रोस से है जिसका मतलब है डिफरेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मोस्ट कॉमन हेट्रो एटम्स आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रोजन का है, बेंजीन रिंग लाइक रिंग है। तो इसमें एक कार्बन की जगह जो है नाइट्रोजन है, ये पिरिडीन है। इस तरह ये 5 मेंबर्ड है, इसमें एक नाइट्रोजन, ये पायरोल है। 5 मेंबर्ड में ऑक्सीजन है, फ्यूरॉन है। 5 मेंबर्ड है, एक जो है इसमें सल्फर है, तो ये थायोफीन है। ओके, हम जो है अब इनको वन बाय वन जो है वो देखेंगे कि इनके जो स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं और क्यों जो है ये सारे जो है वो एरोमेटिक हैं। सबसे पहले हमारे पास जो pyridine है, pyridine is an aromatic hydrocyclic compound. Each of 6 ring atoms of pyridine is sp2 hybridized, which means that each atom has p orbital and the molecule contain 3 pairs of pi electron. ये जो हमारे पास ये जो कंडीशंस हैं कि हमारे पास जो पेयर्स ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो 3 हैं, यानी ये ऑड नंबर ऑफ पेयर्स हैं। इसी तरह जो हमारे सारे हैं वो sp2 हैं, मींस कि हर एटम के पास एक एक p ऑर्बिटल है जो उससे वो ओवरलैप कर सकता है। और अगर हर एक के पास p ऑर्बिटल है ओवरलैप करने के लिए तो ये जो है आप कह लें कि इंटरप्शन जो है वो नहीं आएगी, हमारे पास कंटिन्यूस जो है वो पाई क्लाउड बनेगा। अब ये हमारे पास जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है पिरिडीन का। पिरिडीन में देखें हमारे पास ये जो है ये सारे p ऑर्बिटल हैं जो हमें परपेंडिकुलर नज़र आ रहे हैं। अब ये जो p ऑर्बिटल हैं ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये ओवरलैप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें देखें तो पेयर हमारे पास कितने हैं, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, दो, और एक पेयर जो है वो ये है, तीन जो हमारे पास है।
अब इसमें जो देखने वाली बात है कि इसमें एक हमारे पास ये भी पेयर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल है ये एक्चुअली sp2 ऑर्बिटल है, और ये परपेंडिकुलर टू दैट p ऑर्बिटल है, यानी ये सारे जो p ऑर्बिटल हमें नजर आ रहे हैं, जो sp2 है ये इनके परपेंडिकुलर है। अब जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उसमें हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो पेयर है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उनमें नहीं आएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो रेजोनेंस है उसके लिए सारी जो है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, और कंटिन्यूस पाई क्लाउड तभी बनेगा जब सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होंगे। ये जो पेयर है ये sp2 ऑर्बिटल में है और वो उस प्लेन में भी नहीं है, लिहाजा ये जो है ये इसमें हिस्सा नहीं लेगा इस पाई क्लाउड में। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये जस्ट आप कह लें कि ये लोन पेयर है जो कि sp2 ऑर्बिटल में मौजूद है। और ये बाकी जो हमारे पास p ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप इनको वो 2n प्लस 2 जो है वो जो हमारे पास हक्कर रूल था वो लगा के देख लें, तो ये टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो 3 जो है वो पेयर्स बनते हैं। तो ये ही आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे और इस वजह से इसके जो है वो कंटिन्यूस क्लाउड बनेगा, और उस हमारी जो कंडीशंस हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की वो फुलफिल होंगी। तो लिहाजा ये जो है हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास पायरोल है, ठीक है। और it is not immediately apparent that the electron represented as a lone pair electron on nitrogen atom of pyrrole are pi electron. The resonance contributor, however, show the nitrogen atom is sp2 hybridized and uses its 3 sp2 orbitals um, to bond to 2 carbon and 1 hydrogen. अब हमारे पास यहाँ पे थोड़ा उससे जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर था, जैसे हमने वहाँ पे कहा कि वो sp2 ऑर्बिटल में था और वो जो हमारी रेजोनेंस है उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। जब वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो वो वो एरोमेटिक जो हमारा कंपाउंड है उसमें उसका कोई रोल नहीं है उसकी एरोमेटिसिटी में। लेकिन यहाँ पे जो आप देखें तो ये हमारे पास रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर है पायरोल के, यानी ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता है हमारे जो रिंग है उसके ऊपर। तो ये हमारे पास जो है ये जो कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर बनेंगे उसका एक दो का जो है मैं ड्रॉ करूँगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये बना हुआ है, ये अगर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉन पेयर था ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आया है। इसी तरह जब नेक्स्ट इसकी बनेगी तो नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब यहाँ पे मूव करेंगे, सॉरी, तो ये डबल बॉन्ड आप देखें यहाँ बन जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो इसी तरह ये जो हमारे पास बाकी जो है वो सारे अल्टरनेटिवली जो है वो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन पे था वो रेजोनेट कर रहा है ओवर द होल रिंग ऑफ पायरोल। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है इसकी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो ज़ाहिर है इसमें 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे और एक जो है वो p ऑर्बिटल होगा। यहाँ जो लॉन पेयर है वो इसके इस p ऑर्बिटल में है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो sp2 ऑर्बिटल है वो तीनों जो है वो बॉन्ड में है, ठीक है। तो एक इसका sp2 जो है उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक sp2 का इस कार्बन के साथ बॉन्ड है, और एक sp2 का इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो
बॉन्ड है। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये फिर वो उस p ऑर्बिटल में है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया हुआ। इसी तरह ये बाकी जो कार्बन हैं तो इसमें भी ये सारे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास कितने बनते हैं, 1 2 3 4, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n+2 जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। पेयर्स जो है वो 3 हैं हमारे पास, और सबके पास जो है वो p ऑर्बिटल है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक इसका जो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो बनेगा, जिसको हम पाई क्लाउड कहते हैं। तो ये सारी फुलफिल होंगी जो हमारे पास कंडीशंस थी एरोमेटिक होने के लिए। तो ये पायरोल जो है ये भी एरोमेटिक ही है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्यूरॉन है और थायोफीन जो है, ये दो हैं। ये ऑलमोस्ट सेम ही है। फ्यूरॉन जो है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर ऊपर जो है वो दो लोन पेयर्स होते हैं। और अगर आप इसको एज सच देखें तो आपको जो पाई इलेक्ट्रॉन जिसको पाई बॉन्ड कह रहे हैं वो इसमें दो ही नज़र आ रहे हैं। जब इसमें पाई बॉन्ड दो नज़र आ रहे हैं तो इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसका मतलब ये है कि इसके पास ये जो पेयर हैं ये इवन नंबर में है या इसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं है। जैसे हमने पीछे कहा कि रेजोनेंस होती है, इसी तरह इसमें भी रेजोनेंस आती है। ये रेजोनेंस जो है इसके लिए एक दो एरो जो है वो मैं अगर लगाऊं तो ये जो है वो यहाँ से एक पेयर जो है वो इस जगह पे शिफ्ट हुआ, और ये जो है ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है। सेकंड जो था इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गया, पेयर जो था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये हमारे पास ये चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट में क्या होगा, सॉरी, नेक्स्ट जो है इसी तरह जब ये जो पेयर है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, यानी ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जो हमारे पास नेक्स्ट जो बॉन्ड था ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। जब ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरह जो है वो ये रेजोनेंस जो है इसमें होगी, और इस रेजोनेंस की वजह से ये जो है वो अपना जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें नज़र आ रहा है कि ये लोन पेयर है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इसकी ऑर्बिटल पिक्चर्स आप देख लें, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये 1 2 3 4, और ये जो है अब ऑक्सीजन जो है ये भी sp2 है। तो इसमें एक 3 sp2 होंगे, तो 3 sp2 जो है वो एक इसके साथ कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, दो ये इस sp2 होंगे जो sp2 ओवरलैप के साथ जो बॉन्डिंग होगी, और एक ये आपको नज़र आ रहा है sp2 जो परपेंडिकुलर टू दैट p ऑर्बिटल है, वो sp2 जो है उसमें एक लॉन पेयर आएगा, और एक लॉन पेयर जो है वो इस p ऑर्बिटल में आएगा। तो ये जो लॉन पेयर इस p ऑर्बिटल में है ये रेजोनेंस में हिस्सा लेगा, ये लॉन पेयर इस रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेगा। इसको फिर हम इसी तरह जो है वो काउंट करें, क्योंकि ये पाई क्लाउड जो बनेगा उसमें इसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारे पास सारी कंडीशन जो पीछे हमने देखी थी वो सारी इसमें भी जो है वो फुलफिल हो रही हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 जो है वो पेयर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो बनेगा, पाई क्लाउड जो है वो कंटिन्यूस बनेगा। तो ये हमारे पास एरोमेटिक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो थायोपीन जिसकी हमने बात की थी, ये जस्ट आप कह लें कि जस्ट लाइक जो अभी हमने देखा फ्यूरॉन वही है। फ़र्क यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की जगह पे जो है वो सल्फ़र है, और सल्फ़र में जो है इसी तरह ये यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जो है वो शो नहीं किए हुए। एक्चुअली इसमें भी जो है वो 2 पेयर्स होंगे इलेक्ट्रॉन के जो एज ए लॉन पेयर हमें नजर है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन जो भी पीछे हमने देखा है। तो ये उसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग जो है वो कंट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं थायोफीन के।
इसमें भी देखें जो ये सारे पी ऑर्बिटल हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके sp2 ऑर्बिटल में है जो कि परपेंडिकुलर टू दैट पी ऑर्बिटल है। ये हिस्सा नहीं लेंगे रेजोनेंस में, बाकी जो है वो हिस्सा लेंगे। और जस्ट लाइक जो अभी हमने पीछे ऑक्सीजन वाली एग्जांपल देखी थी, उसी तरह ये भी जो है वो एरोमेटिक ही है। ओके, इनके अलावा ये जो कुछ एग्जांपल हमारे पास है, क्विनोलीन है, इंडोल है, ठीक है, ये जो है ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कुछ मल्टीपल ये जैसे पीछे जो हमने एग्जांपल देखी थी वो सिंगल रिंग थी, ये इसमें देखें इसमें 2 रिंग हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 2 हेट्रो एटम्स हैं, इसमें 2 रिंग हैं, 4 हेट्रो एटम्स हैं इसमें। तो ये सारी जो है ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल है।